हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के हिंदी क्षितिज के दूसरे अध्याय जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे पद्यांश की व्याख्या बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी। पुन पुन मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाई। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीर तुहारे, अमारत हो पाप परे तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरो धन बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहु, क्षमौ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ पर लखन लाल जी परशुराम जी की क्रोधित मुद्रा को देखकर उन पर हंसते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं? बिहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभट मानी। व्याख्या में आप लिखेंगे लक्ष्मण जी हंसकर कोमल बाड़ी से बोले, मधुर बाड़ी से बोले, अहो मुनिराज, आप तो अपने को बड़ा महान योद्धा मानते हैं, बहुत ही प्रतापी मानते हैं, बहुत ही शूरवीर मानते हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा करके डराना चाहते हो। अचहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यानी कि लखन लाल जी के कहने का मतलब है तो आप तो ऐसा दिखा रहे हैं अपने आप को, ऐसा लगता है कि आप फूक करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लखन लाल जी अभी रुकते नहीं हैं, वो आगे कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, अजय तर्जनी देख मर जाही। हे मुनिराज जी सुनिए, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर समाप्त हो जाएगा। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। हे मुनिराज जी, आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, जिसे ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, जो 3 धागों का होता है। उन 3 धागों का अलग महत्व होता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण लोग ही इसे धारण कर सकते हैं, इसे कोई भी धारण कर सकता है। और इस यज्ञोपवीत का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। तो लखन लाल जी के कहने का मतलब है कि अब तक मैंने जो कुछ भी अभिमान के साथ कहा कि आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर यह यज्ञोपवीत देख करके मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ और आप जो कुछ भी कहते जा रहे हैं मैं उसे सहता जा रहा हूँ। लखन लाल जी आगे कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अर्थात लखन लाल जी के कहने का तात्पर्य है कि हे मुनिराज जी सुनिए, देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त तथा गाय, इन पर हमारे कुल में, हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती, बल्कि इन्हें मारने पर पाप होता है और इनसे हारने पर अपयश भी होता है। अतः यदि आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर ही पड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप ठहरे ब्राह्मण देवता, यदि मैं आपसे युद्ध करता हूँ तो ये मेरे वंश के नियमों के विरुद्ध होगा, और यदि मैं आपसे हारता हूँ तो कहीं न कहीं मेरी अपकीर्ति होगी, मेरा अपयश होगा कि क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण से हार गया। तो कुल मिलाकर के दोनों तरह से मुझे आपके पैरों पर ही पड़ना है। लखन लाल जी अभी नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अव्यर्थ धरऊ धनवान कुठारा। हे मुनिराज जी, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है और आपने तो बिना कारण ही ये धनुष बाण और फरसा धारण किया हुआ है। तो कहीं न कहीं इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि लखन लाल जी उनका उपहास कर रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमौ महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। लखन लाल जी आगे कहते हैं कि हे महामुनि जी, यदि इन सब को देखकर मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो, कोई गलत बात कह दी हो, जिससे आपको ठेस पहुंची हो, आपका अपमान हुआ हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लखन लाल की इस तरह की बातों को सुन करके भृगुवंश मणि गंभीर बाड़ी में बोले,
क्या बोले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपकी अगली हेडिंग होगी भाव सौंदर्य। इसमें आप लिखेंगे कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के माध्यम से परशुराम जी पर व्यंग का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आपकी अगली हेडिंग होगी शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य यहाँ लक्ष्मण को परशुराम जी पर व्यंग करते हुए दिखाया गया है। कुलिस समवचन में उपमा अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। महिषु महाभट मानी कछु कहु रिस रोकी पाप परिय कोटि कुलिस धरहु धनु सुनि सरोस में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। फूंक से पहाड़ उड़ाना, तर्जनी दिखाना, मुहावरों का प्रयोग दृष्टव्य है। वीर रस का प्राधान्य है। चौपाई एवं दोहा छंद का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। सुमधुर प्रवाह में तथा संगीत में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।